एवं आप सभी का स्वागत है टारगेट सॉल्यूशन 007 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये CISF SCM और ASI का जो पेपर है ये 30 दिसंबर का है, सॉरी 30 अक्टूबर का है। लेटेस्ट है अभी, जो सेकंड शिफ्ट का है। फर्स्ट शिफ्ट का मैं करा चुका हूँ, प्रथम पाली का मैं करा चुका हूँ। जो सेकंड शिफ्ट का है जिसमें GK GS के सारे क्वेश्चन देखेंगे विथ हिंदी के। तो चलते हैं GK की क्वेश्चन की तरफ। ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये PDF प्राप्त करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है? तो ये विटामिन B11 का नाम रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी झील है? तो ये लोनार झील महाराष्ट्र इस ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है। ये महाराष्ट्र के बुलढाना जिला में है। बुलढाना जिला कभी कभी पूछ लेता है। पुलिकट जिला आंध्र प्रदेश में। पुलिकट जिला आंध्र प्रदेश में। वेमनाथ झील, ये वेमनाथ झील केरल में, चौमालू सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसरो द्वारा किस भारतीय रोबोट को विकसित किया गया? तो ये व्योमित्रा रोबोट को विकसित किया गया। ये जाक्सा जापान की अंतरिक्ष स्पेस सेंटर है, यानी स्पेस एजेंसी है। जैसे अपनी इसरो है, ऐसे जापान की जाक्सा है। नासा की इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर बंगलुरु। हेडक्वार्टर बंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार? यानी शहर की जनसंख्या 31.16% है 2011 की जनगणना के तहत। 2011 की जनगणना। हालिया चर्चित खिलाड़ी अस्कार रामचंद्रन का संबंध किस खेल से है? तो ये तैराकी से हैं अस्कार रामचंद्रन। ये मलखम्ब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 350(1). क्वेश्चन नंबर 7, हरिश्चंद्र मुखर्जी किस पत्रिका के संपादक थे? तो हिंदू पैट्रियोट। वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। वंदे मातरम ये जनगण मनगढ़ राष्ट्रगान, जनगण मन अधिनायक जय जय बोलते हैं। अभी ये रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया। ये एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जहां प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित कराया गया? तो ये भारत का केरल राज्य है। राजधानी तिरुवनंतपुरम। राजस्थान की राजधानी जयपुर। तमिलनाडु की चेन्नई। उत्तर प्रदेश की लखनऊ। यहाँ के CM योगी जी हैं, योगी आदित्यनाथ। राजस्थान के गहलोत जी हैं, जो अभी सरकार बदलने वाली है, आज बन जाएंगे। कौन CM है?
किस मंत्रालय के अंतर्गत जनगणना संगठन का कार्य है? किस मंत्रालय के तहत जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत जनगणना संगठन कार्यरत है? तो गृह मंत्रालय के तहत। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 10, किस तिथि को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस संवैधानिक निकाय की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी? तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। वित्त आयोग, अनुच्छेद 280, लोक सेवा आयोग, प्रशिक्षण आयोग, ये असंवैधानिक संस्थाएं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया? तो रियाद में, रियाद। क्वेश्चन नंबर 13, नरलिंग साइंस वाया स्टैंडर्ड पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो भारतीय मानक ब्यूरो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में गाया गया था? तो ये रहमतुल्लाह एहमसानी की अध्यक्षता में गाया गया था 1911 कोलकाता अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 यानी 15, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? तो लाला लाजपत राय। ये संबंधित नहीं है। जयप्रकाश नारायण संबंधित है, मीनू मसानी संबंधित हैं, आचार्य नरेंद्र देव संबंधित हैं, लाला लाजपत राय से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस पुस्तक को वर्ष 2022 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पागल खाना, इससे सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 17, संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का स्रोत प्रस्तावना में किसे बताया गया है? तो इसे प्रस्तावना में हम भारत के लोग इसे बताए गए। देखिए, प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय, 3 प्रकार की न्याय। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कितने प्रकार की न्याय? तो 3 प्रकार की न्याय। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक। राज्यपाल अनुच्छेद 152 में, सॉरी 51 में, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में, प्रधानमंत्री 75 में मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान निम्न में से कौन सा है? तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान 77वां है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, मथुरा धर्म महामेला का संबंध किस राज्य से है? तो ये पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 20, ऊषा मेहता किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी विख्यात हैं? तो ऊषा मेहता ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने हेतु विख्यात। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र में ख्यात प्राप्त व्यक्तियों के मनोनीत से संबंधित व्यवस्था किस देश से संविधान से ली गई है? तो ये आयरलैंड से ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से वर्ष 2023 में संपन्न किस प्रमुख सैन्य अभ्यास का संबंध भारत और जापान से नहीं है? तो ये साइक्लोन फर्स्ट का नहीं है, जबकि सिन्धु मैत्री, वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन ये भारत और जापान के बीच होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आर हरिकुमार का नौसेना अध्यक्ष के तौर पर कौन सा क्रम है? तो आर हरिकुमार का 25वां क्रम। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? तो
नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, वाल्मीकि बिहार में, दुधवा ये यूपी में, और जिम कॉर्बेट यूके यानी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना किस वर्ष वैज्ञानिक नमूनाकरण विधि को नियोजित करने वाले सामाजिक आर्थिक डाटा एकत्र करने के लिए की गई? तो ये 1905 में, सॉरी 1950 में की गई। 1952 में पहले आम चुनाव हुए थे। 1947 में देश आज़ाद हुआ था। और 1954 में सभी भारत रत्न, पद्म भूषण ये सभी पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। ये 25 क्वेश्चन जीके के थे। चलते हैं हिंदी के क्वेश्चन की तरफ। ये पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। निम्नलिखित विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द समूह की पहचान करें। तो ये अचल, नग, पहाड़ ये सभी पहाड़ के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अध जल गगरी झलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या है? थोड़े ज्ञान के बावजूद उसका प्रदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, शब्द तुच्छ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तुच्छ कहते हैं ना, तुच्छ व्यक्ति है, तुम महान हो जाएगा इसका। देय का अदेय हो जाएगा, देय, अदेय, अतुच्छ ये नहीं होता, महान तुच्छ होता है। क्वेश्चन नंबर 4, मरणासन्न शब्द में कौन सा समास है? एक कर्म तत्पुरुष, मरणासन्न। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? देखिए घर, घर, भवन, निलय, सदन, आवास, निवास, महल ये सभी घर के पर्यायवाची, जबकि निशा नहीं है। निशा, विवाहवरी, विवाह, विवाहवरी, रात्रि ये सब रात्रि के पर्यायवाची। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? शुद्ध नहीं है। सुर भी बहुत सुंदर है, ये शुद्ध है। विनम्रता सज्जन मनुष्य का गुण होता है। महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे। आज मैंने रोटी खाया, खाया नहीं खाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से लोप सूचक चिन्ह कौन सा है? लोप सूचक चिन्ह कौन सा? देखिए ये क्वेश्चन मार्क है, ये लोप सूचक है, इस तरह का आप लिखें, लोप सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विस्मयादि बोधक शब्द है? विस्मयादि बोधक, हाय, विस्मयादि बोधक। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? वाक्य शुद्ध नहीं है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, दिवाली खुशियों का त्योहार है, अरविंद कल दिल्ली से आने वाला है, आकाश में लालिमा छाया हुआ है, छाया हुआ है नहीं, छाई हुई है, ये शब्द अशुद्ध। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है? देखिए अमृत, अमी, पीयूष, सुधा, जीवनोदक, जीवनोदक ये सभी अमृत के हैं। जबकि ये पावक, पावक, अनल, वैश्वानर, अग्नि, आग ये आग के पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 11, रागी का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? रागी, विरागी, रागी का हो जाएगा विरागी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मधुर शब्द का विलोम कौन सा है? मधुर, कर्कश, मीठा, कड़वा। क्वेश्चन नंबर 13, जाल फरेब बनावट के शब्द के अनेक अर्थी है? तो जाला के, जाल फरेब बनावट
ये जाला के पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 14, चारपाई शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। द्विगु जिसमें संख्याओं का चारपाई, चौराहा, पंचमुख, त्रिमुख, ये सब द्विगु समास के उदाहरण हैं। जाति रंग अक्षर के शब्द कहने का अर्थ है। जाति रंग अक्षर के शब्द कहने का अर्थ है, तो ये वर्ण के नेकार्थी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा शब्द द्विवाचक अव्यय शब्द है? द्विवाचक सामने। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वकीलों ने कागजों की जांच की। मेरे पिताजी किसान हैं। हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। सारा राज्य उसके लिए एक दाती थी। सारा राज्य उसके लिए एक दाती थी, ये शब्द अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, परामर्श शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो परा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कोष्टक चिन्ह कौन सा है? कोष्टक चिन्ह ही है, ये चूकी वाला निशान है। क्वेश्चन नंबर 20, आशुतोष तुम्हारा छोटा भाई है। इस वाक्य में रेखाकृत वाक्य के स्थान पर निम्न में से कौन सा शब्द प्रयुक्त हो सकता है? छोटे भाई के लिए अनुज और बड़े के लिए ज्येष्ठ भी बोलते हैं, अनुज और अग्रज बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, गंगा तट शब्द में कौन सा समास है? तो गंगा तट शब्द में संबंध तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तुमने मोहित को मारा, तुमसे मोहित को मारा, तो ये यहीं गलत हो गया। वह गीत की दो चार लड़ियाँ, लड़ियाँ नहीं होती, कड़ियाँ होती हैं। साहित्य और जीवन के घोर संबंध, घनिष्ठ संबंध, पति पत्नी में झगड़े का कारण क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से भयभीत का समास विग्रह कीजिए। भयभीत यानी भय से भीत। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कान खोलना मुहावरे का अर्थ है? कान खोलना यानी सावधान होना, सचेत होना। क्वेश्चन नंबर 25 है लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रभाव उत्पन्न करने के लिए सही मुहावरा क्या है? प्रभाव उत्पन्न करना यानी रंग लाना। तो ये क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हिंदी के थे। यहाँ से अपनी अंग्रेजी शुरू हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।